नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। द ग्रेट लेक्स क्या होती हैं? द ग्रेट लेक्स ये 5 लेक्स का एक ग्रुप है, 5 झीलों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। और ये पांचों झीलें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। इसमें लेक सुपीरियर आती है, लेक मिचिगन आती है, लेक हिरॉन आती है, लेक एरी आती है और लेक ओंटारियो आती है। इन पांचों लेक्स के ग्रुप को हम कहते हैं द ग्रेट लेक्स। इसका दूसरा नाम है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या इसी का एक नाम और है, इसको कहते हैं द लॉरेंसियन ग्रेट लेक्स। तो आप ध्यान रखिएगा, द लॉरेंसियन ग्रेट लेक्स या ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या द ग्रेट लेक्स, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। 5 लेक्स का एक ग्रुप है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं द ग्रेट लेक। इस ग्रुप में लेक सुपीरियर आती है, लेक मिचिगन आती है, लेक ह्यूरॉन आती है, लेक एरी आती है, लेक ओंटारियो आती है। और ये लेक्स यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर लाई करती हैं। यूएसए और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पे स्थित है। मतलब इन लेक्स का कुछ पार्ट यूएसए में होगा और कुछ पार्ट कनाडा में होगा। इसमें जो आपका लेक मिचिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका के अंदर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। बाकी जो चारों लेक्स हैं इनका कुछ पार्ट अमेरिका में है, ठीक है, और कुछ पार्ट कनाडा में। अमेरिका कहने का मतलब यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लेक सुपीरियर का, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक एंटारियो, इनका कुछ पार्ट कनाडा में है, कुछ पार्ट यूएसए में है, लेकिन लेक मिचिगन का पूरा ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि लेक मिचिगन और लेक ह्यूरॉन इनको अलग अलग लेक्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। स्टेट ऑफ मैकिनाक के द्वारा लेक मिचिगन और लेक ह्यूरॉन आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी जनरली हम लोग मिचिगन को अलग लेक काउंट करते हैं और ह्यूरॉन को अलग लेक काउंट करते हैं, ठीक है। और ये पांचों लेक्स जो हैं ये फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर टोटल है उसका 21% इन्हीं 5 लेक्स में स्थित है। 21% काफी ज्यादा अमाउंट होता है। तो पूरी पृथ्वी का 21% फ्रेश वाटर यहीं पे स्थित है, इन 5 लेक्स में स्थित है, ठीक है। आगे यहाँ मैप में इनका लोकेशन देखते हैं। तो ये आपका देखिए लेक सुपीरियर है, ठीक है, फिर लेक मिचिगन है, लेक हिरॉन है, लेक एरी है और लेक ओंटारियो है। ये इनका वेस्ट टू ईस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको बोला जाए लेक्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए तो यही ऑर्डर है इनका: लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हिरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। अगले मैप में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है ये आपका कनाडा है, और इधर जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये आपका यूएसए है। देखिए सुपीरियर, लेक सुपीरियर, इसका कुछ पार्ट कहाँ पे है? कनाडा में है, कुछ पार्ट यूएसए में है। लेक मिचिगन ये पूरा का पूरा देखिए ये यूएसए में है, पूरा का पूरा ये यूएसए में है। लेक हिरॉन देखिए, लेक हिरॉन का कुछ पार्ट यूएसए में है और कुछ पार्ट कनाडा में है। लेक एरी का भी कुछ पार्ट कनाडा में है, कुछ पार्ट यूएसए में है। लेक ओंटारियो का भी कुछ पार्ट कनाडा में है, कुछ पार्ट यूएसए में है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए इसमें आगे जो बैकाल लेक है, लेक बैकाल जो कि रसिया में स्थित है, यह फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। बैकाल जो बैकाल झील है यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और बैकाल लेक ये डीपेस्ट लेक भी है। पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील भी बैकाल झील है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे बोला जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, लेक सुपीरियर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कौन सी है? लेक बैकाल। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। तो इन पांचों झीलों में अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी झील जो कि एक ही देश में स्थित है तो ये आपका मिचिगन हो जाएगा, लेक मिचिगन। लेक मिचिगन सबसे बड़ी झील है जो कि एक ही देश के भीतर है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है मैंने बता दिया। ये ग्लेशियर लेक्स हैं, पांचों लेक कैसे लेक हैं? ग्लेशियर लेक हैं। और ये फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। पूरी पृथ्वी पे जितना फ्रेश वाटर है उसका 1/5 इन्हीं 5 लेक्स के अंदर है। और ये ड्रिंकिंग वाटर का भी सोर्स है, इरिगेशन का भी सोर्स है। इन लेक्स के वाटर से आप इरिगेशन भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा सल्फाइड और आयरन माइनिंग, सल्फाइड और आयरन का भी ये बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ इन लेक्स के अंदर सल्फाइड और आयरन ओर की माइनिंग भी की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? एक तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पांचों लेक्स का आप नाम याद रखिएगा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है इनको अरेंज करने के लिए।
ईस्ट टू वेस्ट बोला जाएगा या फिर वेस्ट टू ईस्ट बोला जाएगा। इनको आप पांचों लेक्स को अरेंज कीजिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुन लीजिए। इस ट्रिक को सुनने से पहले एक कहानी आप सुन लीजिए। जैसे इस टाइम पर हालत क्या है कि बहुत सारे बच्चे बीटेक करते हैं और बीटेक करने के बाद में उनकी जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, तो जॉब जब नहीं लग पाती है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होके क्या करेंगे भाई, कुछ काम करने का तो मन करता नहीं है उस टाइम पे, तो बच्चे सोते रहते हैं पूरे टाइम, भगवान का नाम लेते हैं और सोते रहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, इस कहानी को ध्यान रखिए। अब देखिए, सुपीरियर का हम लेते हैं एस। एस जो है इसको ले लेते हैं। ओंटारियो का ओ, एस ओ हो गया। सो है ना, स्लीप का सो। ठीक है, तो एस ओ सो हो गया। एरी का ई आर, ई आर मतलब इंजीनियर, ई आर लिखा हो जाता है ना इंजीनियर। अगर जैसे नाम लिखा है मान लो किसी का ई आर महेश, मतलब इंजीनियर महेश। ठीक है, तो ई आर फॉर इंजीनियर हो गया। लेक हिरॉन, लेकर हरी, लेकर हरी का नाम, म से मिशिगन हो जाएगा, लेकर हरी से हिरॉन हो जाएगा, लेक हिरॉन हो जाएगा। ई आर से एरी का, एरी में देखो ई आर आ रहा है तो यहाँ से आप समझ लो इंजीनियर। एस से आपका एस ले लो और यहाँ से सुपीरियर का एस ले लो और ओंटारियो का ओ ले लो, तो सो इंजीनियर लेकर हरी का नाम। सो से क्या आपका एस ओ लिखोगे तो एस से सुपीरियर हो जाएगा, ओ से ओंटारियो हो जाएगा, इंजीनियर से एरी हो जाएगा, लेकर हरी से लेक हिरॉन हो जाएगा, हरी का नाम, म से मिशिगन हो जाएगा। तो सो इंजीनियर लेकर हरी का नाम। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कैसा है ध्यान रखिए। ये अरेंजमेंट हमने किया है क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना। ये अरेंजमेंट कैसा है, सो इंजीनियर लेकर हरी का नाम, ये आपका अरेंजमेंट हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, सुपीरियर, ओंटारियो, एरी, हेरॉन, मिचिगन। ठीक है, क्लॉकवाइज आपने अरेंज कर लिया ट्रिक से, है ना। सो इंजीनियर लेकर हरी का नाम। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि वेस्ट टू ईस्ट आप इनको अरेंज कीजिए, तो आपने शुरुआत में ट्रिक से कैसे अरेंज किया है, आपने क्लॉकवाइज अरेंज किया है। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दो तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपसे बोला जाए वेस्ट टू ईस्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका सुपीरियर, मिचिगन, हिरॉन, एरी और ओंटारियो। अगर आपसे बोला जाए ईस्ट टू वेस्ट करो तो आप कर देंगे, यहाँ से चलेंगे आप, ओंटारियो, एरी, हिरॉन, मिचिगन, सुपीरियर। ठीक है, तो आप अपना ट्रिक याद रखेंगे। ये आपने ट्रिक में आपने बोला है सो इंजीनियर लेकर हरी का नाम, और इस ट्रिक में जो पांचों लेक्स हैं इनको आपने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अरेंज किया है, क्लॉक वाइज में किया है। अगर एंटी क्लॉक वाइज इनको अरेंज कर दोगे तो ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, और वेस्ट टू ईस्ट आपने अरेंज कर लिया तो आप ईस्ट टू वेस्ट भी अरेंज कर सकते हो। इस ट्रिक से इनका हम नाम याद रख सकते हैं और इनको अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पांचों लेक्स के बारे में मुझे इतना ही बताना था। अब क्लास की समाप्ति से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अरेंज 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। उत्तर अमेरिका की 5 महान झीलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपने लेक्चर को एंजॉय किया है और आपको इस लेक्चर का वीडियो फाइल भी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।